को उठा के गुरदासपुर क्रूसेड, जो आज तक का सबसे बेस्ट क्रूसेड्स में से एक था, तारीफ करो खुदावंद, तारीफ करो, तारीफ करो। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। जीसस ने, खुदा बाप ने गुरदासपुर में हमने देखा कि सिर्फ लोग 10, 15, 20, 25, 50, 100 हील नहीं हुए। वहां हीलिंग इतनी थी कि 100 के ग्रुप में, 50 के ग्रुप में हीलिंग को दिखाना पड़ रहा था। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद के फजल से, खुदावंद की कृपा से जो प्रेयर माउंटेन है, मैं आपको जल्दी गुड न्यूज दूंगा 6 गुना बड़ा होने की। अब प्रेयर माउंटेन में जहां हम, वहां पर हम हजारों लोग फिट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि हम वहां एक भीड़ की तरह बैठें। तो अब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम रोज हजारों लोग भी अगर आएंगे तो तब भी लगेगा नहीं, वो इतना बड़ा हो जाएगा। और परमेश्वर ने मुझसे कहा है, इस अनॉइंटिंग हैंकी को, जहां पर लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे, और पौलुस का वचन लिखा है कि उसके देह से रुमाल छुहा कर जब बीमारों पर लगाते थे वो चंगे होते थे। तो जब आप प्रेयर माउंटेन पे आया करेंगे रोज, ये चर्च के ऊपर तो एक फाइनेंशियल बोझ है, 15 से 20 लाख रुपए हर महीने का एक्स्ट्रा खर्चा है ये। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं इस चर्च को एक हीलिंग की नदियों की तरह इस्तेमाल करूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, एक अच्छा बाप कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे वो ना करें जो वो करता है। मैं खुदाबंद की आत्मा से आपको बोल रहा हूं, जब आप रोज वहां पे आया करेंगे और अब हजारों की गिनती में जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जल्दी ही वहां पर वो कितना बड़ा है उसे 7 गुना और बढ़ा दिया जाएगा, और वो इंडिया के बिगेस्ट प्रेयर माउंटेन में से एक बन जाएगा। और जो भी लोग वहां पर विजिट किया करेंगे उनको स्पेशली, जो टीम 24 आवर प्रार्थना में होती है और मेरी ओर से, आपको जब एक एक रुमाल ये दिया जाएगा जाते वक्त, किसके लिए? परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो जो मैं करना चाहता हूं अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप देखेंगे इस देश के लोगों को, खुदा को ढूंढते, चंगाई को ढूंढते ढूंढते वो इस चर्च में आया करेंगे। पूरी दुनिया से जब आप उस प्रेयर माउंटेन से जाया करेंगे, आपको ये फ्री एक एक रुमाल दिया जाएगा। और परमेश्वर ने कहा ये आपके लिए नहीं है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। जब भी आप इस रुमाल को किसी बीमार पर लगाएंगे और उस पर वचन बोलेंगे जो इस पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, परमेश्वर ने कहा मैं उसको चंगा करूंगा और खड़ा कर दूंगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब मेरे 2 रिएक्शन हैं। एज ए चर्च मैनेजमेंट तो मेरे लिए ये लाखों का खर्चा है लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, एक प्रेरित होने के नाते, आपका अगुवा होने के नाते, ये एक ब्लेसिंग होगी कि हजारों लोग आया करेंगे रोज। और प्रेयर माउंटेन आने के लिए आपको पीछे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ऐसा रास्ता दिया जाएगा कि वो फ्रंट रोड से शुरू होगा जो आप प्रेयर माउंटेन जाया करें। और हजारों की गिनती में लोग वहां रोज होंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा होगा कि अगर आप 2000 लोग भी वहां हैं तो नजर भी नहीं आएगा कहां बैठे हैं।
और जो चर्च के मेंबर्स हैं जिनकी बारी साल में भी नहीं आती है, आपकी बारी मैं कोशिश किया करूंगा कि हर 6 मंथ में, हर 8 मंथ में आपकी एक बार बारी जरूर आ जाए और आप वहां पे जा सकें और रिपीट भी आप जा पाएंगे, आप रिपीट भी वहां पे जा पाएंगे। तो ये एक ब्लेसिंग होगी हमारे लिए। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है इस पूरा हफ्ता कि परमेश्वर ने जो योजना दी है वो पूरी होने पाए और जो काम इस हफ्ते हमने करने हैं वो होने पाए। और आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर वो सारे कामों को कंप्लीट कर जो तूने अपने दास को बोले हैं वो हो। मैंने आपको आज ये बिगेस्ट संडे है आज तक की मिनिस्ट्री खामरा चर्च का टुडे। अगर आप पीछे देखेंगे तो नहीं, कैमरे में तो आप देख ही नहीं सकते ना, आप कैमरे पे नहीं देख सकते आज के लोगों को। इट्स टू मच, ये बियॉन्ड कैमरा बन चुका है आज, क्योंकि यहां से आप एक लेवल तक आप 700-800 फुट तक देख सकते हो, उसके पीछे फिर आप नहीं देख सकते। आज बियॉन्ड कैमरा चला गया है काम। आज खुदाबंद के फजल से जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूं, मैंने आपको कई लोगों को जाने नहीं दिया, वो लोग बाहर से आए थे, मैंने कहा रुको, क्रूसेड करने के बाद भी मत जाओ। परसों मेंटरशिप मीटिंग होगी, उसके बाद थर्सडे मीटिंग होगी। आज आपको फॉर्म दे दिए गए हैं, दे दिए सबको फॉर्म। आज मैं जल्दी आया हूं आपके पास, अगले संडे से मैं जल्दी आने वाला हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ स्पेंड कर सकूं। तो आपको फॉर्म जो मैंने दे दिए हैं, इस फॉर्म को डबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड देखकर ही आपको बुलाया जाएगा। आपका जो नाम आधार कार्ड पे है वही नाम इस पर लिखें। अगर आपने अपना नाम वो नहीं लिखा जो आधार कार्ड पे है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर बात अलग है, फिर आप किसी और चीज का नाम लिख लें, लेकिन आपके आईडी का नाम यहां होना चाहिए ताकि हम लोगों को, वो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, कई बार माँ एक को डबल दूध पिला देती है और एक बेचारा भूखा रह जाता है। तो ये काम चर्च में ना हो कि एक पर 2-2 बार ले हैंड हो जाए और एक बेचारा वेट कर रहा है। तो जब सब पे ले हैंड हो जाएगा, मैं दोबारा भी करने के लिए तैयार हूं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बहुत से लोग हैं जो संडे मीटिंग में नहीं आते हैं, वो लोग जो नहीं आ पाए हैं टुडे, छुट्टियां नहीं मिली, फौज में हैं, तो एक मौका मैं आपको और दूंगा। थर्सडे भी आपको फॉर्म दूंगा मैं, ये वाले सेम थर्सडे का फॉर्म अलग होगा। तो आपको रिपीट भरने की जरूरत नहीं। अगर आपने आज भर दिया है तो थर्सडे अगर आप बाय फेथ भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। बाय फेथ कि प्रभु मैं बिलीव करता हूं मेरा नंबर 2 बार आए, बाय फेथ। लेकिन जरूरत नहीं है आपको। तो आपको ये फॉर्म थर्सडे भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ थर्सडे के बाद, फिर उसके बाद कोई रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होगी कि मुझे एक मौका और दीजिए। आज आपने फॉर्म भरा, आपने इस फॉर्म पे जरूर भरना है कि आप इस मिनिस्ट्री के मेंबर हैं या नहीं। अगर हैं तो किस ब्रांच में जाते हैं या मेन चर्च में आते हैं, ताकि आपको अरेंज किया जा सके प्रार्थना के लिए आपकी सहूलत के अकॉर्डिंग और चर्च की सहूलत के अकॉर्डिंग। मेरा बिलीव है कि आज जो आप फॉर्म भरेंगे, थर्सडे आप भरेंगे। अभी भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैंने कहा था कि अभी वो समय है कि आप रुके, सुने और पूरा काम करने दें। अगले मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन रात के रोजे होंगे जो पूरी चर्च मिलकर यहां पर रखेगी। तो अगले सोम, मंगल और बुधवार 3 दिन रात के आप रोजे रखेंगे। इस साल मैंने जितने रोजे रखे हैं 2005 के बाद मैंने कभी नहीं रखे थे। फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, और उसका असर हमने देखा है। तो इसलिए आपको चर्च में आना है। जो लोग दूर रहकर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। डे नाइट आपने फास्टिंग करनी है, और एक ही प्रेयर पॉइंट होगा कि जादू और टोने के बंधन, विचक्राफ्ट की स्पिरिट्स और शैतान के बंधन चर्च
पास्टर्स, अगुवे पर से, आप पर से, वॉलंटियर्स पर से, एवरीथिंग जो इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, शैतान के बंधनों को 3 दिन हम तोड़ेंगे। और उसकी पावर को ब्रेक करेंगे। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जैसे ही क्रूसेड होता है, शैतान को आग लगनी शुरू हो जाती है। आप सोचेंगे क्या ये क्रूसेड के बाद ही क्यों होता है? क्योंकि शैतान क्रूसेड से नफरत करता है, क्योंकि वहां पर जो लोग बचते हैं वो लाखों की गिनती में होते हैं। तो इन 3 दिनों में हम फास्टिंग करेंगे, अगले सोमवार, अगले मंगलवार और बुधवार। अगले संडे हम प्रभु भोज करेंगे, स्पेशल मीटिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, और मंडे से हम फास्टिंग करेंगे। इस थर्सडे रजिस्ट्रेशन मीटिंग होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते हैं, और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने घुटनों के भार बैठकर अपने हाथों